और आज लाखों आदमी में सड़कों पे है। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को आना चाहिए। तो वो जिस चीज की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, आज उसी में लिप्त है वो। अगर मशीनें हाईजैक नहीं होगी तो बहुत जो है ना आसान लड़ाई होगी। विपक्ष इस बार हावी पड़ेगा, बहुत ज्यादा हावी पड़ेगा। तो मैं आपको कहता हूँ जी बीजेपी एक सीट नहीं जीत सकती है। नहीं देखो, ये तो है सवाल के विपक्ष से एक हो रहा है। अब हमें तो वो चाहिए दाल रोटी नमक सही सही टाइम पे मिले। कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? बहन जी, नमस्कार, मैं ताबिश कमाल। खास प्रोग्राम 2024 मोदी राहुल कौन भारी या विपक्ष की एकता इनको पड़ जाएगी भारी। बहरहाल तमाम जो सवाल हैं वो जनता के बीच हम जाते हैं, आम बुद्धिजीवी लोगों के बीच जाते हैं, राजनीतिक लोगों के बीच जाते हैं और ऐसे समाज के लोगों के पास जाते हैं जो इस तरह की समझ रखते हैं और बताते हैं कि आखिर देश में अगला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने लायक कौन है और क्यों वो है। इस वक्त हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और आम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं और उनका प्रधानमंत्री कैसा हो, क्या उसमें खूबी होनी चाहिए या हकीकत में एक बार फिर चुनाव के अंदर राहुल वर्सेस मोदी होने वाला है या विपक्ष राहुल और मोदी दोनों को ही रोकने वाला है या कांग्रेस के साथ विपक्ष खड़ा होगा। तमाम ऐसे सवाल होते हैं, उन सवालों पर आज चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे अमरीक जी? 2024 राहुल वर्सेस मोदी मानते हैं, कौन भारी मानते हैं? विपक्ष भारी, राहुल भारी, मोदी भारी, किसको भारी देखते हैं? देखिए ये अब जो 24 का जो चुनाव होने वाला है, वो देश के आर्थिक मुद्दों पे चुनाव होने वाला है। अभी आपने देखा है कि देश के आर्थिक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। जो भाजपा सरकार करती आई है, लोगों का ध्यान हटाना, कभी धार्मिक मुद्दे के ऊपर ले जाते हैं लोगों को। जो मेन मुद्दे हैं, आज देखिए आप जंतर मंतर के ऊपर हमारी बहनें, देश की पहलवान, जो देश का नाम रोशन करती हैं पूरे विश्व में, आज वो धरने पे बैठी हुई हैं। वैसे तो कहते हैं ये भाजपा वाले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बहन बेटियां सड़क पे बैठी हुई हैं और आज लाखों आदमी में सड़कों पे है, लेकिन इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। ये किसानों का मुद्दा भी हमने देखा था उस समय, लेकिन उसके बाद चुनाव हुए तो बीजेपी रिपीट करके आई। देखिए जी, किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी और वो जीते, जीते। आज आप देखिए कर्नाटका में क्या हुआ है, हिमाचल में क्या हुआ है। आज भाजपा को वहाँ पे मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे ही मध्य प्रदेश आने वाला है, राजस्थान आने वाला है, छत्तीसगढ़ आने वाला है। तो भाजपा को पब्लिक ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोरोना में लाखों आदमी मरा, लेकिन इस सरकार ने गरीबों की जो वैल्यू लगाई, वो 5 किलो राशन लगाई। कहते थे कि हम 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन उसको क्या बोला, 5 लाख। उसको 5 किलो राशन में खरीद रही है गवर्नमेंट। तो आप ये देखिए इस गवर्नमेंट की सोच क्या है। देश का भला एक पढ़ा लिखा युवा नेता ही कर सकता है, जो राहुल गांधी है। चलिए, यानी आपकी पसंद राहुल गांधी है। अपनी अपनी पसंद की बात है, लोग अपने अपने नेता को पसंद करते हैं। कोई राहुल गांधी को पसंद करते हैं तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से देश के अंदर वैश्विक स्तर पर कोई आपदा आई हो, लेकिन वक्त वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है और उसका दावा वो करती रही है। क्या कहेंगे सर, किसको पसंद करते हैं और किसकी लड़ाई आप मुख्य तौर पर मानते हैं? सर, अभी सन 2014 से मोदी जी आ रहे हैं, मेरे ख्याल में वो एक हम पर्टिकुलर जगह को नहीं देख रहे हैं, हम पूरे इंडिया का देख रहे हैं, इवन वर्ल्ड को देख रहे हैं। वर्ल्ड में भी आप देखो कितनी प्रेस्टेज बनाई है उन्होंने, हर जगह पर जहाँ पर जाते हैं। अभी भी उनको, कल भी उनको बॉस बोला है, अगर आपने सुना हो। बिल्कुल, सिडनी के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोला है। बॉस बोला है। तो हम इस हर एक छोटी सी मुद्दा को नहीं बात करेंगे, हम करेंगे हर कंट्री में कितनी इज्जत है उस आप बंदे की, और यहाँ पर भी उसकी इज्जत बनाई जा रही है। इन्हें कि वो उसका क्या इंटरेस्ट है, ना तो उसका कोई फैमिली का कोई आदमी उसने अपना अपॉइंट किया हुआ है। उसके अपने भाई देख लो, वो वही गरीबी में जी रहे हैं। उसने उनको खड़ा कर सकता था, लेकिन खड़ा नहीं किया उसने। उसका इंटरेस्ट इस तरह है कि देश की उन्नति हो। देश की उन्नति हुई। पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने भी उनके पैर छुए। तो आप मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान अलग बनी है? बिल्कुल, बस इतना ही कहूंगा। बताओ 2024 में उसी को ही आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी अपनी पसंद है। शिवानी हमारे साथ है, क्या कहेंगी आप, किसको पसंद करती हैं? 2024 में किसकी लड़ाई आप मानती है राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या विपक्ष का कोई नेता ऐसा जो देश को आगे ले जा सकता है? मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम शिवानी चौहान है और इस बार जो निगम के चुनाव हुए थे, कालका जी वार्ड से मैं आम आदमी पार्टी से खड़ी हुई थी और मैं दिल्ली की सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट थी। अब आप देख सकते हो दिल्ली में कितना विकास हो रहा है धीरे धीरे करके, जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है।
पंजाब में जब सरकार आई है, पंजाब में कितना विकास हो रहा है। आज हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, आईआईटी नीट जैसे एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। हमारे सरकारी बच्चे प्राइवेट के बच्चों से अच्छा पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अस्पताल अच्छे हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली में कितना विकास हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा लीडर आएगा हमारे बीच, वो ही ये सब काम कर सकता है। और मुझे लगता है हमारे देश को इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कुछ हिस्सों में विकास करने की। और वहाँ पे एक पढ़ा लिखा और हमारे आम आदमी पार्टी में जितने युवा नेता है, उसकी युवाओं की भी बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को आना चाहिए। आपको लगता है कि देश का थर्ड ऑप्शन अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं? हाँ, ज़रूर हो सकते हैं। जरूर हो सकते हैं। जैसे वो विकास कर रहे हैं दिल्ली में, वो देखने काबिल है। मतलब आपको लगता है कि एक ऑप्शन अरविंद केजरीवाल भी हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, विपक्ष अगर उनको चुने तो वो देश के लिए बेहतर होंगे? बहुत बेहतर होंगे और वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं करा। दिल्ली की जनता की भी अपनी अलग राय रहती है और लोगों की भी। सबसे बड़ी बात है, क्या कहेंगे, देश में थर्ड फ्रंट को मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केजरीवाल या राहुल गांधी, किसको आप बेहतर मानते हैं? देखिए, हम इतना जानते हैं, हमने 2014 में मोदी जी को 56 इंच का सीना देखकर लेकर आए थे, लेकिन मुझे कहीं तक भी उनका 56 इंची का सीना तो दिखा नहीं, या चाइना के मामले में हो या पाकिस्तान के मामले में हो। और रही अरविंद केजरीवाल जी की बात, तो वो जिस चीज़ की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे, आज उसी में लिप्त हैं वो। ठीक है, उनके सारे मंत्री अभी करप्शन में हैं, वो खुद जेल जाने वाले हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि 2024 में उनका कहीं से भी कहीं कोई पत्ता बनता है आने का, और ना वो बड़ी पार्टी हैं कि वो आ सकते हैं। सिर्फ पंजाब और दिल्ली में आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और इस हिसाब से, जिस हिसाब से अभी राहुल गांधी को आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से उनका कद बढ़ा है और जिस हिसाब से वो रोज लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के सुन रहे हैं, कभी आप देख रहे होंगे ड्यू में जा रहे हैं, कभी देख रहे हैं बस वालों के साथ घूम रहे हैं, कभी लोगों के बीच में बैठ के सुन रहे हैं। इतना बड़ा नेता जो लोगों को जमीनी स्तर पर देख रहा है जाकर, तो मुझे लगता है ऐसे नेता को लाना चाहिए। और राहुल गांधी जी जब आएंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, ऑक्सफोर्ड जैसे से पढ़ के आए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को आना चाहिए और उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मतलब आपकी पसंद राहुल गांधी है। भारी कौन पड़ेंगे, राहुल या मोदी, किसको मानते हैं? मेरा नाम अरुण चौहान है, मैं बीएमके आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ और मैं 1 साल से कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट था कालका जी का। कांग्रेस को छोड़ करके मैं अभी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। बात ये नहीं कि राहुल गांधी जी हैं या अरविंद केजरीवाल जी हैं या मोदी जी हैं, बात ये है कि इस बार जो है ना, मोदी जी का सामना जो है ना विपक्ष के साथ होगा। विपक्ष एकजुट होगा और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में या जेडीयू के नेतृत्व में उनका जो है ना सामना करना पड़ेगा। मोदी साहब को जो है जितना आसान नहीं है इस बार। आप मानते हैं कि 2024 बहुत भारी पड़ने जा रहा है बीजेपी बहुत को? भारी पड़ने जा रहा है बीजेपी को, बहुत से बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। लेकिन विपक्ष एक हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बार बार अभी आप देख रहे हो, अभी केजरीवाल जी के साथ जो है ना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे और जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी आए हुए थे। तो जो अध्यादेश पास किया बीजेपी ने दिल्ली सरकार के प्रति, उसके विरोध में हर बंदा एकता के साथ खड़ा हो रहा है। अच्छा, 2024 आप मानते हो कि इतनी आसान लड़ाई होगी अगर विपक्ष एक हो जाएगा तो? अगर मशीनें हाईजैक नहीं होगी तो बहुत जो है ना आसान लड़ाई होगी। विपक्ष इस बार हावी पड़ेगा, बहुत ज्यादा हावी पड़ेगा। और जो है विपक्ष में इतनी ताकत है, जैसे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, नीतीश कुमार जी हो, इस बार छोटी छोटी पार्टियां जो है ना मिल करके, वो जो कहावत नहीं है कि 4 कुत्ते मिलके एक शेर को मार लेते ना, इस बार जो है शेर का शिकार होगा और डेफिनेटली होगा। बहुत मुश्किल बात आपने कही है, शेर का शिकार, लेकिन शेर का शिकार लगता नहीं कि इतना आसान होगा, क्योंकि हर बार विपक्ष एकजुट होता है लेकिन उसकी बहुत ज्यादा भूमिका रहती नहीं है। लेकिन अच्छा है अगर जनता मानती है कि विपक्ष एक हो जाएगा तो होना चाहिए। क्या कहेंगे, इस बार किसको भारी मानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या अन्य विपक्ष से कोई नेता? देखो, इस बार विपक्ष जो एक हो रहा है, पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन वो अपने प्रधानमंत्री के चक्कर में लड़ते रहते, मैं बनूंगा मैं बनूंगा। यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या प्रधानमंत्री की लड़ाई खत्म होकर के विपक्ष भारी पड़ पाएगा? नहीं पड़ा, विपक्ष भारी कभी नहीं पड़ पाएगा, वो अकेले ही सब पे भारी पड़ा हुआ है इस टाइम, है ना। मुझे नहीं लग रहा कि विपक्ष जो है एक हो पाएगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के लिए लड़ते रहेंगे, मैं बनूंगा, एक दूसरे टांग खींचते रहेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी के आगे कोई टिकेगा। मतलब आपकी पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि उनको मौका मिलना चाहिए? और बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। मोदी जी के अंदर ऐसी क्या खूबी जो आप मानते हैं कि उन्हीं को मौका मिलना चाहिए? आप देखो ना, जहाँ जहाँ भी अब अभी बाहर गया, बाहर में कितना लोग उनके पास खुद आ रहे हैं,
मैंने ऐसे प्रधानमंत्री देखा ही नहीं है, खुद आ रहे हैं, खुद कोई पैर छू रहा है, कोई कैसे कर रहा है, और पूरे वहाँ वर्ल्ड में जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं सारे इकट्ठे होते हैं, सबसे हाथ मिलाते हैं। तो मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं, गैर कांग्रेसी। चलिए, ये अपने अपने मन की बात है। रोशन चौहान जी क्या कहेंगे? लोगों का अपना अपना मानना है। विजय भाई के पास आता हूँ, पहले रोशन भाई से बात करता हूँ। रोशन जी क्या कहेंगे? अपने अपने मन की बात है। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना इतना आसान नहीं होगा। विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है, आपको लगता है कि विपक्ष की एकजुटता बीजेपी को रोक पाएगी? देखिए जी, आज भी जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी और विपक्ष का चुनाव करा दें, तो मैं आपको कहता हूँ जी, बीजेपी एक सीट नहीं जीत सकती जी यहाँ। लेकिन विपक्ष एक होगा, सवाल तो ये उठता है ना बार बार। विपक्ष को एक होना पड़ेगा। नहीं हुआ। पिछले चुनाव में हमने देखा कि राहुल गांधी की पार्टी अलग लड़ी, अरविंद केजरीवाल अलग लड़े, और हमने कई राज्यों में अभी भी देखा कि अलग अलग लड़ रहे हैं। मैं आपको एक सच्चाई के साथ देता हूँ कि आज विपक्ष एक होने जा रहा है, और जो जिस स्टेज के अंदर, जिस राज्य के अंदर जो पार्टी भारी है, उसका सारा विपक्ष समर्थन करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे। मायावती भी कह रही हैं कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगी। तो विपक्ष एक होता हुआ नजर नहीं आ रहा ना। तो क्या ऐसे में फिर प्रधानमंत्री को मौका मिलेगा? देखिए, मायावती जी के पास कुछ नहीं है जी, मायावती जी के पास कुछ नहीं है। पिछली बार भी वो साइकिल पे चढ़ के 10 सीट ले आई थी, नहीं तो पिछली बार भी मिलता। अभी आपने उनका विधानसभा का चुनाव देखा होगा, उनको मात्र 2 सीटें भी नहीं मिली होंगी। तो मायावती जी के पास कुछ नहीं है। विपक्ष एक होने जा रहा है, और विपक्ष के अंदर अगर विपक्ष एक नहीं होता है, अगर विपक्ष एक नहीं होता है, जैसा हम हर बार देखते हैं कि विपक्ष एक हो रहा है, फिर नहीं होता, फिर क्या होगा? नहीं भी होता, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली, ये 272 सीटें नहीं लेने वाली। अगर इसको 20 सीटें भी अगर कम पड़ गई, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। 20 इनको लोकसभा मेंबर नहीं मिलेंगे। चलिए, अपनी अपनी सोच है। क्या कहेंगे विजय भाई? क्या बहुत भारी काम नहीं लग रहा आपको विपक्ष को एक करना और बीजेपी को रोकना? नहीं, देखो, ये तो है सवाल के विपक्ष एक हो रहा है अब, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता चौथी पास राजा दोबारा प्रधानमंत्री बने, जिससे अपने फैसलों पे अभी कुछ दिन पहले नोटबंदी कराई। 2000 का नोट में ये बोला कि सब ये खत्म हो जाएगा, सारा जो काला धन है खत्म हो जाएगा, सब ये खत्म हो जाएगा। मगर ये 5 साल के अंदर अंदर वो 2000 का नोट बंद कर दिया। जो प्रधानमंत्री जी पहले ये कह रहे थे कि 2000 का नोट आने से ये करप्शन खत्म हो जाएगा, नोटबंदी खत्म हो जाएगी, वो काला धन खत्म हो जाएगा। आज वो प्रधानमंत्री फिर कह रहे हैं कि 2000 का नोट बन जाएगा और काला धन फिर खत्म हो जाएगा, जिस प्रधानमंत्री को अपने फैसलों पे ही पता नहीं है। ये तो अपनी अपनी राय है, ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे आप, किसको भारी मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, या अन्य विपक्ष का कोई नेता पसंद है? अभी तो कोई डिसीजन नहीं है कोई, बाकी मोदी अष्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है। हर एक घर में देखो सिलेंडर कितने का, और बच्चे इतने परेशान हो के, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इनकी बात से इस मुद्दे पे बात करें ना, एक क्या हिंदू मुसलमान ये गलत है। पहले हम लोगों को रोजगार दे, लोगों को सोचे कि हमने ये तुम्हारे घर में चूल्हा चलता नहीं चलता, और तुम्हारे खाने लिए है कि नहीं है, इतनी महंगाई क्यों कर रही है। इस मुद्दे पे काम करें ना, बाद में हम मानेंगे मोदी को भी, सबको मानेंगे। काम करने वाला उसको हम मानते हैं, बाकी कोई आए थर्ड पर्सन है, कोई आए, जो काम करेगा उसी को मानेंगे। अब सही बात कही आपने कि मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। क्या कहेंगे? मुद्दों पर बातचीत होगी तो कौन भारी रहेगा? राहुल गांधी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भी नेता हैं। मुद्दों पे चले तो राहुल गांधी भारी पड़ेंगे, क्यों हर बार है ना काम की बात करते हो। मोदी जी तरह नहीं, जैसे कर्नाटक में गई जय बजरंगबली पे लड़े हो, ठीक है, और राहुल गांधी ने क्या काम के मुद्दे, लोकल मुद्दे रखे वहाँ जनता के सामने, और जनता ने कांग्रेस को जिताई है। और हिंदुस्तान के अंदर आने वाले 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अपनी अपनी पसंद की बात है, लोग अपनी अपनी पसंद रखते हैं कि आखिर कौन प्रधानमंत्री देश का बनेगा। और किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को? जी, हम तो अभी जो बन जाए अच्छा ही है, हमारे लिए तो सब अच्छा है। वैसे कौन अच्छा लगता है, कौन ज्यादा पसंद है, या कोई और नेता? तो जो नाम पहले था वो बड़ा था, लेकिन अब तो लगता है कि छोटा था, क्योंकि इतनी महंगाई, सब कुछ बढ़ता ही गया, बढ़ते गया, कोई घटना। जब नमक ही 28 रुपया किलो बिक गया, तो गरीब क्या कहेगा? गरीब ऑटो चलाते हैं शायद आप? चलाते हैं, बिल्कुल। ऑटो वालों की तो अपनी एक महत्वपूर्ण राय होती है। नहीं नहीं, राय हमारी ऐसी कोई नहीं है जो हम यहाँ केजरीवाल जी को कह दें या नरेंद्र मोदी जी को कह दें, उन्हें कह दें। हमें तो वो चाहिए दाल रोटी नमक सही सही टाइम पे मिले, उसका रेट कम, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, यही सबसे बड़ी। आपके चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा, मानते हैं? महंगाई तो मुद्दा रहेगा, ये तो मानना पड़ेगा। महंगाई रहेगा मुद्दा। हर कोई रो रहा है। बिल्कुल सही कहा। क्या कहेंगे आप, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? बहन जी, मायावती। मायावती बिल्कुल सही कहा। आप मायावती को पसंद करते हैं, वो देश का नेतृत्व करती है। कि वो पढ़ी लिखी है और समाज को समझती है,
हर वर्ग को लेके चलती हैं, हर एक के हक में काम करती हैं, वो प्रधानमंत्री बननी चाहिए। और एमईएम के बारे में, जब तक एमईएम रहेगा तब तक जो छोटी पार्टी है एससी बैकवर्ड की, वो पार्टी नहीं जीतेगी जब तक एमईएम रहेगा। एमईएम से घोटाबाजी होती है। चलिए, अपनी अपनी राय है। आज हमने आपको अपने खास प्रोग्राम में बताया है कि किस तरह से देश की जनता किसको पसंद करती है, भारी कौन है, राहुल गांधी वर्सेस मोदी। इस चुनाव में क्या होने वाला है, 2024 से पहले आम जनता की क्या राय है, देश के बुद्धिजीवी वर्ग और राजनीतिक लोग आखिर क्या सोचते हैं। मुझे और मेरे सहयोगी साजिद को दीजिए इजाजत। देखते रहे आप।